यह कहानी अन्ना पार्कर की जिंदगी की है, उन सबकों की है जो उन्होंने सीखे और सिखाए। वे बिल्कुल एक फीनिक्स जैसी थी शुरुआत। अन्ना पार्कर का पतन। अन्ना पार्कर की जिंदगी हर किसी के लिए एक सपना थी। वह एक बड़ी टेक कंपनी की सबसे युवा वाइस प्रेसिडेंट थी। उसके पास एक शानदार कार थी, शहर के ऊपर एक आलीशान पेंट हाउस था और इतनी मोटी सैलरी थी कि लोग सिर्फ कल्पना कर सकते थे। लोग उसकी कामयाबी की कहानी सुनना चाहते थे, उसकी तरह बनना चाहते थे, लेकिन जो लोग नहीं जानते थे वो था उसके जीवन में चल रहा तूफान। अन्ना दिन रात 80 घंटे काम करती, फैमिली फंक्शन मिस करती और सिर्फ करियर की सीढ़ी चढ़ने के लिए खाना भी छोड़ देती। एक शाम जब वह एक बड़े बोर्ड मीटिंग की तैयारी कर रही थी, उसका फोन लगातार बज रहा था। पहले उसने नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में देखा उसके भाई का कॉल था। जब उसने फोन उठाया तो उसके भाई की कांपती हुई आवाज आई, मां अस्पताल में है, हालत बहुत गंभीर है। अन्ना सन्न रह गई। उसकी मां, जो उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी, हमेशा कहती थी, सफलता का कोई मतलब नहीं अगर तुम खुद को खो बैठो। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वह अपने डेस्क पर काम का पहाड़ देख रही थी और सोच रही थी कि क्या करे। वह तुरंत अस्पताल भागी, लेकिन जब तक वह वहां पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी। मध्य डूबती जिंदगी गिल्ट ने अन्ना को जकड़ लिया। उसने खुद को दोषी ठहराया कि उसने अपने परिवार से ज्यादा काम को प्राथमिकता दी। उसने दर्द को दबाने की कोशिश की और भी गहरे काम में डूब गई। लेकिन अब चीजें खराब होने लगी थीं। उसके काम की क्वालिटी गिरने लगी और जो लोग कभी उसकी तारीफ करते थे अब उसकी नाकामी की बातें करने लगे। एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसे वह लीड कर रही थी बुरी तरह फेल हो गया, जिससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। कंपनी के सीईओ ने उसे बुलाकर कहा, हम अब आपको और नहीं रख सकते अन्ना, माफ करना, लेकिन अब और नुकसान नहीं उठा सकते। चंद मिनटों में उसकी चमचमाती करियर की गाड़ी पटरी से उतर गई। उसने अपना पेंट हाउस खाली कर दिया, अपनी कार बेच दी और अपने होम टाउन के एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। उसकी दुनिया अब सिर्फ पछतावा, अकेलापन और डिप्रेशन थी। एक शाम जब वह अपनी अलमारी साफ कर रही थी, उसे एक बॉक्स मिला जिसमें उसकी मां के पुराने लेटर्स थे। उनमें से एक पर लिखा था, जब जिंदगी तुम्हें राख में बदल दे तो मत भूलना कि फीनिक्स वहीं से उठता है। अपना मकसद ढूंढो अन्ना। यह एक चेतावनी थी, लेकिन मकसद? उसके पास ना नौकरी थी, ना कोई दिशा और ना ही कोई प्लान। क्या आप भी कभी अन्ना जैसा खोया हुआ महसूस करते हैं? तो लाइक करें और इस सफर के अगले हिस्से का इंतजार करें। ट्विस्ट, फीनिक्स का उठान। एक सुबह जब वह पार्क में यूं ही घूम रही थी, उसने देखा कि पास ही एक वर्कशॉप हो रही है जिसमें छोटे बिजनेस शुरू करने के बारे में बताया जा रहा था। जिज्ञासा से खींचकर वह अंदर चली गई। वहां एक स्पीकर ने पूछा, अगर पैसे की कोई चिंता ना हो तो ऐसा क्या काम है जो आपको हर दिन खुशी दे? अन्ना को अपने बचपन के दिन याद आए। वह और उसकी मां रसोई में घंटों कुकीज और केक बेक किया करते थे। उसकी मां हमेशा कहती थी, जिंदगी की मिठास उसी में है जो तुम दूसरों को खुशी देकर महसूस करते हो। अन्ना के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना वह एक बेकरी शुरू करे जो उसकी मां की विरासत को सम्मान दे। उसने अपनी बची हुई सेविंग्स से एक छोटा सा किराए का स्पेस लिया और बेकिंग शुरू की। शुरुआत में ऑर्डर बहुत कम आए, लोग मजाक उड़ाने लगे। अन्ना पार्कर, वाइस प्रेसिडेंट, अब कुकीज बेक कर रही है, कैसे गिर गई ये लड़की? लेकिन अन्ना ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मां का प्यार और सीख अपने हर प्रोडक्ट में डाला। हर ऑर्डर के साथ वह एक छोटा सा नोट लिखती जिसमें उसकी मां के जीवन के सबक होते थे। एक दिन एक लोकल फूड ब्लॉगर उसकी बेकरी में आया। उसने दिल से भरा एक रिव्यू लिखा और रातों रात उसकी बेकरी वायरल हो गई। ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई और कुछ ही महीनों में उसने अपने बिजनेस का विस्तार किया। उसने अपनी बेकरी का नाम रखा फीनिक्स ट्रीट्स, उसकी नई शुरुआत का प्रतीक। अगर आप भी इस कहानी से प्रेरित हुए हैं तो इस कहानी को शेयर करें और किसी को उम्मीद का एक नया मौका दें। अंतिम ट्विस्ट, मकसद पैसा नहीं। अन्ना फिर से टॉप पर थी, लेकिन इस बार यह अलग था। अब वह नंबर या शोहरत के पीछे नहीं भाग रही थी। उसकी बेकरी एक कम्युनिटी सेंटर बन गई। उसने सिंगल मदर्स को काम दिया, बच्चों के लिए फ्री बेकिंग क्लासेस शुरू की और अपनी मां के नाम पर एक स्कॉलरशिप भी शुरू की।
एक दिन उसे अपनी पुरानी कंपनी से वार्षिक सम्मेलन में बोलने का निमंत्रण मिला। उस मंच पर खड़े होकर उसने अपनी कहानी सुनाई, ऊंचाइयां, गिरावटें, और उसने जो सबसे बड़ा सबक सीखा, सफलता का मतलब सीढ़ियां चढ़ना या चेक बटोरना नहीं है। यह एक ऐसी जिंदगी जीने के बारे में है जो आपके दिल के करीब हो। कभी कभी सब कुछ खोना ही खुद को पाने का सबसे बड़ा तरीका है। हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोग भावुक हो गए। कभी हार मत मानो अन्ना की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी के सबसे बड़े सबक अक्सर उसके सबसे कठिन पलों से आते हैं। चाहे आप असफलता, दिल टूटने या किसी बड़ी हानि से गुजर रहे हों, याद रखें, आप कभी इतने टूटे हुए नहीं होते कि फिर से खड़े न हो सकें, और कभी इतने खोए हुए नहीं होते कि अपना रास्ता न ढूंढ पाएं। फीनिक्स की तरह आप फिर से ऊंची उड़ान भर सकते हैं। अगर अन्ना की कहानी ने आपको प्रेरित किया तो सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे उम्मीद की जरूरत है।